हेलो गाइस, क्या आप जानना चाहते हैं कि हाउ आई ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ दिस टू दैट? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए। आप सोचते होंगे ना कि ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए बहुत पैसे चाहिए, ड्रेसेस कहाँ से लाएं, क्लॉथ की कमी है, एक्सेसरीज चाहिए, स्किन केयर चाहिए, वर्कआउट के लिए पैसे होने चाहिए। अगर मैं कहूँ कि आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ₹0 चाहिए तो क्या आप बिलीव करेंगे? क्या बात कर रहे हैं? पर ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल रियल बात है। मैं बताने वाली हूँ आपको अपने वीडियो में कि आप ऐसे कौन से 7 हैबिट डेवलप कर लेंगे जिससे आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो क्या आप बिलीव करेंगे? नहीं, मैं नहीं मानता। तो आपको इसी बातों पर बिलीव करवाने के लिए मैं एक ऐसी वीडियो लाई हूँ अपने ट्रांसफॉर्मेशन की जो मेरे लिए लाइफ पर बेस्ड है, जिसे मैं खुद अपनाया। तो आप इसे लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इसका जो लास्ट पॉइंट है 7th पॉइंट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में मेजर रोल प्ले कर सकता है। तो एंड तक की जरूर रुकिए। तुमने हमेशा देखा होगा कि कुछ पर्सनैलिटीज जो होती है वो अलग से ग्लो करती है, उनका चेहरा अलग ग्लो करता है, उनकी बॉडी पर्सनैलिटी अलग ग्लो करके आती है। तो तुम जानते हो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहला टॉपिक तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का ये होगा फिजिकल हेल्थ। मैं इस पॉइंट पे तुम्हें ये बताने वाली हूँ कि तुम्हें अपनी फिजिकल हेल्थ पर क्यों ध्यान देना चाहिए। तो तुम जानते हो, तुमने अपनी बॉडी को एक मशीन समझ रखा है। कैसे? नो स्लीप टाइम, नो स्लीप शेड्यूल, नो वाटर कंज्यूमिंग या लो लेवल वाटर कंज्यूमिंग, जंक फूड ईटिंग एंड नो टाइम टू ईट। आपको पता है कि ये सब जो होते हैं वो हमारे फिजिकल हेल्थ में मेजर इफेक्ट आते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस ये कहता है कि तुम्हारा स्लीप शेड्यूल, ईटिंग हैबिट एंड वाटर कंज्यूमिंग तुम्हारे ब्रेन को डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। तुम जानते हो कि एक स्टोरी थी, पता है, जिसमें 2 लड़कियां होती है। दोनों लड़कियां जो होती है वो बिल्कुल सिमिलरली होती हैं, उनकी हैबिट उतनी ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होती है। बस दोनों में ये फर्क होता है कि एक डिसिप्लिन में रहती है और एक लो डिसिप्लिन या नो डिसिप्लिन में होती है। वो दिन भर रात भर स्क्रॉल करते रहती है रील्स, और दूसरी जो होती है वो अपने स्लीप शेड्यूल पर बिल्कुल सो जाती है। तो जो रात भर रील स्क्रॉल कर रही है वो अपना ग्लो अप तो नहीं, अपने इंटरनेट का ग्लो अप जरूर कर रही है। तो आपको पता है कि आपका फिजिकल हेल्थ बहुत मैटर करता है। आप जानते हो कि आपको रोज वर्कआउट करना चाहिए। वर्कआउट करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, आप इसे घर पर भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको जिम जाना जरूरी हो। आप घर पर भी बहुत ऐसे वर्कआउट है जिसे करके आप ऐसे बहुत से चीजें जिसे आप घर पर ही करके अपना ग्लो अप कर सकते हो। अगर आप एक गर्ल हो तो आप रोज सुबह उठने का एक हैबिट डालो। 5 o'clock को उठो। अगर आपसे 5 o'clock नहीं उठा जा रहा है तो 6 o'clock उठ जाओ। 6 o'clock उठने के बाद ज्यादा नहीं 5 मिनट वॉक करो। 5 मिनट वॉक करने के बाद आपको सोना है, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरे दिन आप अपने टाइम में 5 मिनट और ऐड करो। ऐसे ऐसे करके आपका एक हैबिट बन जाएगा, जिससे आप अगर एक दिन भी अगर आप ये नहीं करते हो तो आपको अपने अंदर गिल्ट फील होने लग जाएगा। तो आप उन 99% में शामिल ना होके उन 1% में शामिल होने का ट्राई करो जो अपने फिजिकल हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं एंड जो अपने पूरे फिजिकल हेल्थ को एक डिसिप्लिन रूप से चलाते हैं। तुमने ये देखा होगा कि जिसकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। वो पर्सनैलिटी कहीं भी एंटर करता है तो सबका अटेंशन ग्रैब कर लेता है, सबका फोकस उसके तरफ हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? वो है उसकी बॉडी लैंग्वेज, जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताने वाली हूँ, जो आपके ग्लो अप के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक है और जिससे आप अपना ग्लो अप या ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। क्यों आपका बॉडी लैंग्वेज जरूरी है? सबसे पहली बात, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर तुम्हारी बॉडी पोस्चर अच्छी है तो तुम सामने वाले के ब्रेन में एक पावरफुल इफेक्ट डालते हो। तुम ये जानते हो कि अगर तुम स्लच पोजीशन में बैठते हो तो स्लच पोजीशन वो पोजीशन होती है जिसमें आपके जो शोल्डर होते हैं वो झुके हुए होते हैं। तुम स्लच पोजीशन में बैठते हो तो सामने वाले के दिमाग में ये इफेक्ट जाता है कि तुम लो कॉन्फिडेंस में हो। अगर यही तुम स्ट्रेट पोजीशन में बैठे हो, तुम्हारा शोल्डर स्ट्रेट है, तो ये सामने वाले को सिग्नल जाता है कि तुम हाई कॉन्फिडेंट हो या कॉन्फिडेंट हो। मैं तुम्हें तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को सुधारने के लिए ऐसे 3 ट्रिक्स बताने वाली। सबसे पहली बात कि कभी भी वॉक करो तो तेज वॉक मत करो या ज्यादा स्लो वॉक मत करो। मीडियम वॉक से चलो या जो वॉक से तुम चल रहे हो उसी वॉक से चलो। सेकंड ये है कि जब भी तुम बैठो स्ट्रेट बैठो, स्लच पोजीशन में मत बैठो, क्योंकि स्ट्रेट पोजीशन में बैठने पर तुम्हारी नर्व तुम्हारे ब्रेन को डायरेक्ट पॉजिटिव सिग्नल भेजती है। थर्ड ये है, जब भी तुम सामने वाले से बात करो तो तुम्हारी कम्युनिकेशन सामने वाले को अच्छी लगे और तुम उस कम्युनिकेशन से अपने आप को कॉन्फिडेंट शो कर पाओ। तो ये ट्रिक जरूर अपने ट्रांसफॉर्मेशन में ऐड करो। लेकिन लोगों का सवाल ये है कि कम्युनिकेट कैसे किया जाए। तो तुम जानना चाहते हो कि तुम कम्युनिकेट कैसे करोगे, तो मेरा थर्ड टॉपिक ये है कि हाउ टू कम्युनिकेट। तुम सोचते होगे कि मैं कैसे कम्युनिकेट करूं दूसरों से। मेरा तो कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, मुझे तो बहुत शर्म आती है या मैं बहुत शाय पर्सनालिटी हूँ कम्युनिकेट करने में। तुम ये बताओ कि तुम लोगों को खुश करना चाहते हो या लोगों से कनेक्ट करना चाहते हो। कम्युनिकेशन कभी भी किसी पर्सनैलिटी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं होता है। कम्युनिकेशन हमेशा पर्सनैलिटी से कनेक्ट करने के लिए होता है कि तुम किसी पर्सनैलिटी से कैसे कनेक्ट कर रहे हो। मैं तुम्हें एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसमें मैं तुम्हें कम्युनिकेशन के बारे में बताती हूँ। 2 लड़कियां थी, उन दोनों लड़कियों में से एक बहुत शाय थी और एक बहुत कॉन्फिडेंट थी। जो पहली लड़की थी, जो शाय लड़की थी, उसके पास हमेशा क्वेश्चन का आंसर होता था, लेकिन वहीं जो कॉन्फिडेंट और कम्युनिकेशन में जो अच्छी थी लड़की, उसके पास क्वेश्चन का आंसर तो नहीं होता था, लेकिन उसे क्वेश्चन का आंसर बनाकर हाउ टू कम्युनिकेट, लोगों से कम्युनिकेट करके उसे कैसे प्रेजेंट करना, ये बड़ी अच्छी तरीके से आता था। जब ये दोनों बड़ी हुई और कॉलेज में गई तो दोनों में से जो कम्युनिकेट करने वाली लड़की थी, जिसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था, उसने तो कॉलेज में अपनी बहुत अच्छी दोस्त बना ली, लेकिन जो शाय लड़की थी वो कॉलेज जाकर कोई भी फ्रेंड नहीं बना पाई, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी ना होने के कारण। जो शाय लड़की थी उसे उसके एजुकेशन लेवल के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा पैकेज कंपनी में मिल चुका था, लेकिन जो कम्युनिकेशन जिसका अच्छा था, जिस लड़की का कम्युनिकेशन अच्छा था, उस लड़की को लो पैकेज मिलता है कंपनी में। लेकिन वो लड़की अपने कम्युनिकेशन के बेस पर लोगों से कम्युनिकेट अच्छी तरीके से करके ऑफिस में एक हायर पोजीशन में जाते जाती है और एक हायर पोजीशन ग्रैब कर लेती है। तो आपने ये देखा कि कम्युनिकेशन कितना मैटर करता है किसी भी चीज के लिए। साइकोलॉजी भी ये कहता है कि पीपल नेचुरली लाइक देयर हु मेक देम हेयर। गुड कम्युनिकेशन ये नहीं होती कि तुम इंग्लिश में ही बात करो। कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले के ब्रेन पर एक नेचुरल इफेक्ट डाले और सामने वाला तुमसे कम्युनिकेट बहुत अच्छी तरीके से कर सके और तुम उसे अच्छी तरीके से अपनी बातों को उसके सामने रख सको या तुम अपनी बातों को उसे अच्छी तरीके से समझा सको। लेकिन तुम ये सोचते होगे कि विदाउट कॉन्फिडेंट हम कैसे कम्युनिकेट करें। तुम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे कॉन्फिडेंट बना सकते हो, क्योंकि कॉन्फिडेंट कैसे हमारे ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छा बना सकता है या हमारे ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे हेल्प कर सकता है। अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी तो यहीं ठप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में हमेशा ये आता होगा कि नहीं यार, हम क्राउडेड एरिया में नहीं जा सकते, मुझे थोड़ा सा क्राउडेड एरिया में जाने के लिए थोड़ा शर्म आता है या मैं थोड़ा सा शाय फील करता हूँ क्राउडेड एरिया में जाने के लिए। क्यों? तुम कोई नई बहू हो जो तुम क्राउडेड एरिया में जाने से शर्मा रही हो? बात तो सही है। भैया खुद को प्रेजेंट करो, तुम सामने वाले से जाकर बात करो। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर तुम डेली अपने माइंड को ये बता रहे हो कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मुझे डर लगता है, ये करने से डर लगता है, वो करने से डर लगता है, तो तुम्हारा ब्रेन एक समय पे ऐसे मानने लग जाएगा कि तुम लो कॉन्फिडेंट हो या तुम वीक हो। अगर तुम उसके जगह ये सोचोगे कि हाँ, मैं ये क्राउडेड एरिया में जाकर मैं खुद को प्रेजेंट कर सकता हूँ, मेरी पर्सनैलिटी बहुत बोल्ड है, मैं जाकर कहीं भी अपनी बातों को आराम से रख सकता हूँ। तुम जो रिपीटेडली एक्शन करते हो या सोचते हो तो ब्रेन तुम्हारे उसी एक्शन या सोचने को तुम्हारी एक आइडेंटिटी बना देता है। अगर तुम अच्छा सोच रहे हो या पॉजिटिव सोच रहे हो, खुद को कॉन्फिडेंस रख रहे हो या कॉन्फिडेंस प्रेजेंट कर रहे हो, तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रांग मानने लगेगा। अगर तुम ब्रेव एक्शन लेते हो और ये नहीं सोचते हो कि क्या होगा, इसके जगह सोचते हो कि जो होगा देखा जाएगा, तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे डायरेक्ट इसी सिग्नल को तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल से जोड़ देता है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर देता है या बूस्ट कर देता है। मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस की ऐसी 3 टिप्स बताने वाली हूँ जो तुम्हें बहुत हेल्प करेगी। सबसे पहली बात कि जब भी तुम किसी से बात करो तो आई कांटेक्ट मेंटेन करके बात करो, क्योंकि जब भी तुम किसी से आई कांटेक्ट मेंटेन करके बात करते हो तो उसके ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट या तुम अपनी बातों को सही तरीके से रख रहे हो। सेकंड पॉइंट, जब भी तुम किसी से बात करो तो एक सॉफ्ट माइल्ड फेशियल एक्सप्रेशन रखो, ना ज्यादा फेस पे ज्यादा स्माइल रखो या ज्यादा ना कंफ्यूजन रखो, जिससे सामने वाले तुम्हें अच्छे से समझ सके और सामने वाले को ये ना लगे कि तुम लो कॉन्फिडेंट लेवल को शो कर रहे हो। थर्ड है वॉइस। कभी भी अपनी वॉइस को ना ज्यादा राइज करो ना ज्यादा लो करो, क्योंकि वॉइस तुम्हारे कॉन्फिडेंस को शो करने का सबसे पावरफुल वेपन होता है। हमेशा वॉइस को ऐसा रखो कि जैसे सामने वाले को लगे कि तुम बहुत इजीली उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हो। अभी तक की अपनी वीडियो में तुम्हें ऐसे 4 हैबिट बता दिए हैं जिसे तुम फॉलो करके अब तुम अपने ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। पहला था फिजिकल हेल्थ, दूसरा था बॉडी लैंग्वेज, तीसरा था कम्युनिकेशन एंड फोर्थ था कॉन्फिडेंट। लेकिन अगर तुम फिर भी ये कहते हो कि मैं कुछ दिन बाद से ये स्टार्ट करूंगी ये करूंगा, तो तुम्हारे लिए तो मेरे पास एक लाइन है, यू आर ओनली लिविंग फॉर योर डोपामाइन। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक यही होने वाला है कि डोंट लिव इन डोपामाइन। मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ तो कभी कभी थोड़ा सा साइंस का लैंग्वेज आ जाता है। मैं तुम्हें फर्स्टली ये बता दूं कि व्हाट इज डोपामाइन। डोपामाइन जो होता है वो एक ऐसा हार्मोन होता है जो तुम्हारी बॉडी को रिलैक्स करता है, तुम्हारे ब्रेन को ये सिग्नल देता है कि इस काम को तुम अभी ना करके कुछ समय बात करो या कभी भी करो ऐसा, लेकिन वो कभी भी आता नहीं है या वो समय कभी आता ही नहीं है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अपने ब्रेन को कंट्रोल करते हो, ना कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें। तो तुम इस डोपामाइन को अपने ऊपर हावी ना होने दो। तुम थोड़ा थोड़ा करके ये कोशिश करो कि मैं जो ये हैबिट है वो धीरे धीरे अपने अंदर इवॉल्व करूंगा, ना कि एक साथ इवॉल्व करूंगा। धीरे धीरे तुम इस हैबिट को इवॉल्व करके तुम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से जुड़ सकते हो या तुम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। अगर तुम ये सोचोगे कि ये मैं कल से करूंगा
करूंगा या परसों से करूंगा, तो तुम्हारे कल या परसों से आते तक कि तुम अपने ओल्ड एज में चले जाओगे, जहाँ तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन की जगह तुम्हें अपनी लाइवलीहुड को जीने के लिए 4-5 दिन गिनने पड़ जाएंगे। तो तुम ये चीज को ना सोच के कि कल या परसों से करना करके अभी से ही थोड़ी बहुत मेहनत करना स्टार्ट कर दो, या अभी से ही एक एक हैबिट डेवलप करना स्टार्ट कर दो। अगर डोपामाइन तुम्हारे ब्रेन में चढ़ गया तो तुम ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं कर पाओगे, तुम्हारी लाइफ के लिए डोपामाइन के गाने अलग से बज जाएंगे, फिर तुम नेगेटिव टॉक करने लग जाओगे। अब तुम जानना चाहते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन में नेगेटिव टॉक कैसे रिलेटेड है ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से? नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमेशा लोग कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा या मैं नहीं कर सकता, मुझ में वो कैपेबिलिटी नहीं है करने की। सबका क्वेश्चन ही यही रहता है कि मैं ही क्यों करूं, क्यों जरूरी है, मैं नहीं करूंगा। ये ऐसे सब क्वेश्चन होते हैं, मुझे नहीं करना चाहिए सब। ये क्वेश्चन हमेशा लोगों के मन में होते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी थोड़ी ना हमारे लाइफ के लिए। लेकिन जो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्मेट करना चाहता है उसके लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है नेगेटिव टॉक। तुमने देखा होगा कि बहुत सारे पर्सन्स ऐसे होते हैं जो 2 टाइप की पर्सनैलिटी कैरी करते हैं। एक पर्सन जो होता है वो पॉजिटिव पर्सनैलिटी कैरी करता है, तो दूसरा पर्सन जो है नेगेटिव पर्सनैलिटी कैरी करता है। तुम बोलते हो ना कि हाँ मुझे इस पर्सन से पॉजिटिव वाइब आ रही है, मुझे इस पर्सन से नेगेटिव वाइब आ रही है, ये उनके नेगेटिव सेल्फ टॉक से होता है। अगर तुम कंटिन्यूसली खुद से नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो या तुमसे नहीं होगा या तुम हर चीजों को नेगेटिव वे में ले रहे हो, तो तुम्हारे पास से नेगेटिव वाइब आनी ही आनी है और तुम नेगेटिव सेल्फ जोन में चले जाओगे। अगर वहीं तुम खुद को पॉजिटिव रखते हो या पॉजिटिव फील करते हो, तो तुम एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारा ब्रेन जो होता है वो पॉजिटिव सिग्नल जनरेट करने लग जाता है और सामने वाला तुमसे कनेक्ट करके एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक में यही बता दिया कि पॉजिटिव वाइब और नेगेटिव वाइब कैसे आती है। अगर तुम पॉजिटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव वाइब ही आएगी, अगर नेगेटिव सोच रहे हो तो तुम सामने वाले को भी नेगेटिव वाइब दोगे और खुद को भी नेगेटिव वाइब ही दोगे। जो नेगेटिव सेल्फ टॉक करता है वो ना तो खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाता है और ना ही अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर पाता है। तुम्हें जानते होगे कि तुम जितना पॉजिटिव सेल्फ टॉक करोगे तुम उतने ही एनर्जेटिक लगोगे और तुम्हारा फेस उतना ही फ्रेश लगेगा। अगर मैं तुमसे कहूँ कि जो सोशल मीडिया की रियलिटी वो रियलिटी नहीं है, वो रियल नहीं है, तो तुम क्या मानोगे? लेकिन यही सच है, जो सोशल मीडिया की रियलिटी होती है वो रियल नहीं होती है। तुम हमेशा खुद को सोशल मीडिया के किसी ऐसे पर्सन से कंपेयर करने लग जाते हो जो खुद डिप्रेशन में होता है, जो खुद मेडिसिन लेता है अपने डिप्रेशन की या एंजाइटी की। लेकिन तुम्हें थोड़ी ना आके बताएगा वो कि वो कितना डिप्रेस्ड है वो पर्सनैलिटी। लेकिन तुम क्या सोचने लगते हो कि वो कितना सुंदर है, वो कितना अच्छा है, वो कितनी उसकी बॉडी इतनी अच्छी है, वो इतना अच्छा वाइब दे रहा है, वो इतना उसका लुक इतना शाइन कर रहा है। तो सबसे बड़ा फैक्टर है तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में जो तुम्हें नहीं करना है वो है कंपैरिजन। मैंने तुम्हें बताया था कि लास्ट टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें अपना कंपैरिजन दूसरों से बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि सबकी अपनी अलग पर्सनैलिटी होती है। मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगी, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, जस्ट बिकम 1% बेटर देन अदर्स। ये लाइन जो होती है उसका मतलब ये है कि खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो, बस तुम्हें उन दूसरों से 1% खुद को अच्छा बनाओ या बेटर बनाओ। क्योंकि कंपैरिजन जो है वो कॉन्फिडेंस का ऑटोमेटिक कर देती है। इसलिए खुद का कंपैरिजन दूसरों से मत करो और खुद को रोस्ट मत करो दूसरों से कंपेयर करके। दूसरों से खुद को कंपेयर करके अपनी लाइफ बोरिंग मत करो। जैसे सब फ्लावर का ब्लूमिंग टाइम अलग होता है, ब्लूमिंग यानी होता है एक पीरियड जहाँ फ्लावर खिलता है, इस प्रकार सब फ्लावर का ब्लूमिंग टाइम अलग होता है। उसी प्रकार तुम्हारा भी एक टाइम आएगा जब तुम इन हैबिट्स को खुद में डालकर ब्लूम करोगे। तो मैंने तुमसे इस वीडियो में उन 7 हैबिट्स के बारे में बताया जो कि था फिजिकल हेल्थ, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, नेगेटिव टॉक, डोंट लिव फॉर डोपामाइन एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। अगर तुमने इन 7 हैबिट को खुद पे डेवलप कर लिया तो तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन करने से तो कोई नहीं रोक सकता और तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी इतनी सुंदर होने वाली है कि लोग तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करके नहीं थकेंगे कि तुम इतने सुंदर क्यों दिख रहे हो, तुम इतने पॉजिटिव क्यों है। क्योंकि तुम जानते हो कि इनर ब्यूटी से लेकर आउटर ब्यूटी तो कुछ समय तक के लिए रहती है, लेकिन जो इनर ब्यूटी और जो आउटर ब्यूटी मिक्सअप होके आती है वो अलग ही ग्लो देती है। तो तुम्हें अपनी आउटर ब्यूटी से ज्यादा तुम्हें अपनी इनर ब्यूटी पर फोकस करना चाहिए। अगर इनर ब्यूटी तुमने डेवलप कर लिया तो आउटर ब्यूटी तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर आप भी खुद को ट्रांसफॉर्म करके अपना बेस्ट वर्जन बनाना चाहते हो तो कमेंट में यस आई एम चेंजिंग माई सेल्फ जरूर लिखे। और को आपके ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि यहाँ पर रियलिटी की बात की जाती है।